तो आगे हम देखते हैं 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र की किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। 23 जनवरी 2002। तो यहाँ पर लेखक जी कहते हैं कि 75 वर्ष का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं। यानी मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, मृत्यु तो अटल ही है। तो मृत्यु अब आए या कब किसी और दिन, तो सवाल यह उठता है कि अपनी जगह बना रहता हूँ कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। यानी लेखक जी का यहाँ पर कहना है कि जीवन सार्थकता से जिया जाए या दूसरों के लिए। आगे हम देखते हैं तो दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियां से लंदफंद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कई पायदान बराबर दो कमरों में दो पाव टिका कर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। 12 जून 2003। तो यहाँ पर लेखक जी जब दिल्ली में रहना इस डायरी में लिखते हैं कि दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, यानी लेखक जी दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहे थे। शहर जैसे बहुत एक बड़ी बस हो, जिसमें सवारियां लांद फांद कर, यानी घुस दबाकर हर वक्त चलायमान होती जा रही हो। दिल्ली में रहने का मतलब यानी पायदान बराबर दो कमरों में दो पाव टिका कर किसी तरह लटके जाओ और लटके रहो उम्र भर तक। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कई भीड़ भाड़ में गिर जाओ। बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं, उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। जो नहीं करना चाहते, उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। जनवरी 2006। लेखक जी का यहाँ पर बहाने निकालने के इसमें इन दो पंक्तियों में इस गद्यांश के यह कहने का अर्थ है कि जो चीज हमें पसंद होती है और जिस चीज का को करने में हमें बड़ा ही आनंद आता है, तो उस चीज को करने के लिए हम रास्ते स्वयं ही निकाल लेते हैं। लेकिन जो चीज हमें नहीं करनी होती, जो कार्य हमें करने की इच्छा नहीं होती, तो उसको करने के लिए हम बहाने निकाल लेते हैं। अपने से बहस। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस के से केवल झगड़ा हाथ लगता है। तो लेखक जी यहाँ पर कहते हैं कि बहस जो करनी चाहिए तो हमें अपने आप से करनी चाहिए, जिससे हमें हमारे भीतर की सच्चाई का पता लगता है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए और दूसरों की बहस बहस से, यानी झगड़ने से दूसरों से बहस करने से झगड़ा ही होता है। चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। नहीं, कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगी। फिलहाल उसकी एक निष्ठा सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटार मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में ही है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते हैं। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। लेखक जी यहाँ पर चीजों के गुलामों के बारे में बात कर रहे हैं। यानी लेखक जी कहना चाहते हैं कि कंप्यूटर ने लेखक जी को 40,000 रुपए में खरीदा है। आजकल लेखक जी उसकी गुलामी में ही, उसके नखरे झुकाकर झेलने में वे अपना कल्याण समझ रहे हैं। उनको विश्वास है, यानी उनको वादा है कि यह एक दिन उन्हें लिखने पढ़ने की पूरी आजादी दे देगा। फिलहाल उसकी सेवा में ही लेखक जी लगे हुए हैं। और इसके पहले उन्होंने एक
मोटार खरीदी थी, जिसको भी मोटार ने उनको गुलाम बना लिया था, और उसकी सेवा में भी लेखक जी जुड़ गए थे। दरअसल चीजों का एक परिवार ही हो गया है जिसकी सेवा में लेखक जी जुड़ गए। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता, या बदलता है तो बहुत ही कम बदलता है। गुलामी करवाना तो सबसे पहले आदमियों के स्वभाव थे। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे, लेकिन अब चीजों के हम गुलाम बनते जा रहे हैं। 30 सितंबर 2010, दिशाओं का खुला आकाश से। तो यहाँ पर इस पाठ में जो कि पूरक पठन है, तो यहाँ पर लेखक जी ने ऐसे अनेक दृष्टांतों, यानी उन्होंने जो डायरी में लिखे हैं उनके दृष्टांत, तो उनसे हमें हमारे जीवन में जो अनेक स्वभाव के कारण जो भी कुछ बदलाव होते हैं, और जो भी हमें हमारे जीवन की जरूरतों को समझने के लिए जो चीजें आवश्यक है, तो उनके बारे में लेखक जी ने अपने दृष्टांतों द्वारा, यानी अपने जिंदगी में हुए प्रसंगों द्वारा, घटनाओं द्वारा हमें सूचित किया है, समझाया है।